क्या महम जैन को नींद का शरबत देकर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब कर देगी? और क्या जरून शफक के घर में राशिद को देखकर उस पर मजीद एतबार खो बैठेगा? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जरून ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि जैन काफी ज्यादा कमजोर और सुस्त दिखाई दे रहा है। ना वो खेल रहा है और ना ही हंस रहा है। जरून ये मंजर देखकर सख्त परेशान हो जाता है और महम से कहता है कि मुझे लगता है कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि वो पहले जैसा खुश और चुस्त नहीं रहा। जब शफक यहाँ पर थी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, हालांकि तब तुम ही उसका ध्यान रखती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सुनकर महम उल्टा जरून पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि क्या जरून तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जैन का ख्याल नहीं रखती? तुम्हें ये याद होना चाहिए कि शफक उसकी माँ होते हुए उसे छोड़कर चली गई है और तब भी उसकी परवरिश और देखभाल मैंने की और अब भी मैं कर रही हूँ। ये बच्चा है, मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा कमजोर और सुस्त हो सकता है। तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं। जरून गुस्से से कहता है कि ठीक है, मगर जैन की तबीयत का ध्यान रखना। मैं उसकी तबीयत का किसी भी बात पर समझौता नहीं करूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हकीकत तो ये है कि महम जैन के रोने पर बार बार उससे तंग आ जाती है और इसी वजह से उसे नींद का सिरप दे देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोया रहे और उसे आराम मिल सके। मगर बहुत जल्द ये राज जरून के सामने खुलने वाला है। उधर जरून अपनी माँ अजरा के पास जाता है तो अजरा कहती है कि बेटा मुझे शफकत से मिलना है, मुझे एक बार उससे जरूर देखना है। आखिरकार जरून वादा कर देता है कि ठीक है अम्मी, कल शफक को मैं अपने साथ घर लेकर आ जाऊंगा ताकि आप सुकून से उसे देख सकें। ये सुनकर अजरा खुश हो जाती है। उधर दूसरी तरफ शफक जैसे ही ऑफिस से घर आती है, अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। शफक और उसकी मुलाजमा दोनों घबरा जाती हैं, कहीं ये राशिद वापस तो नहीं आ गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं तो राशिद जबरदस्ती अंदर दाखिल होता है। राशिद हाथ जोड़कर शफक से माफी मांगने लगता है कि मुझे शफक माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम अकेली क्यों रह रही हो? आओ हम दोबारा से शादी कर लेते हैं। ये सुनकर शफक गुस्से में आ जाती है और कहती है कि राशिद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। इतने में जरून भी शफक के घर आ जाता है। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है तो शफक के पास राशिद को खड़ा पाता है। ये मंजर जरून के दिल को तोड़ देता है। वो सख्त गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। घर आकर जरून गुस्से और सदमे में बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देता है। महम ये मौका देखकर फौरन राशिद को कॉल करती है। राशिद हंसते हुए महम को बताता है, हाँ मैं शफक के घर गया था तो इत्तेफाक से जरून ने भी मुझे वहाँ पर देख लिया है, इसीलिए वो इतना गुस्से में है। ये सुनकर महम के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वो राशिद से कहती है कि बहुत अच्छा हुआ राशिद, अब मैं मजीद देर बर्दाश्त नहीं कर सकती।